एक महिला की असली संघर्ष की कहानी। वो सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उससे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के एक महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वह हर रात उसके साथ दुर्व्यवहार, मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लेने के लिए मजबूर करता था। जब वो इनकार करती थी तो लोहे के रड से उसे पीटता था। उसने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफ़ों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, यह हर घर की समस्या है, तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी बदतर थी और उसे केवल 2 समय का भोजन देती थी और उसे सफाई, कपड़े धोना आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने पर मजबूर करती थी। कुछ महीनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उसने एक लड़की को ही जन्म दिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा? उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वह जानती थी कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाना है और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। उसने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 150 रुपये 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। उसे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम भी स्टार्ट कर दिया था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबा में टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम किया था और उसने वहाँ रोजाना 5 से 6 घंटे का काम किया। प्रतिदिन 100 रुपये वहाँ से कमाने में सक्षम हो पाई। अब वह प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करती थी, जो उसके बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कुछ महीने बाद उससे पेट संबंधी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा और इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौने की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा। इस तरह से उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चे के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उसकी बेटी से मिली और काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मुझे पता चला उसने हायर सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आ जाए कि हम हार मानने लेते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। हमें इस स्ट्रॉन्ग महिला के संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है।